दोस्तों बीमार में प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से जब पूछा गया कि आकाश आनंद जो बहुजन समाज पार्टी में युवाओं से निकल कर आ रहे हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे, तो सुनिए आप चंद्रशेखर आजाद जी का जवाब। जी हाँ, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज में भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों न्यूज वीक द्वारा जब इंटरव्यू लिया जा रहा था बीमार में प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी का, तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि बहुजन समाज पार्टी में युवाओं से निकल कर आ रहे आकाश आनंद जी जो बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे, उनको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या वह युवाओं को जोड़ पाएंगे। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने मान्यवर साहब काशीराम जी के उदाहरण को लेकर कहा था कि मान्यवर साहब कहते थे कि आंदोलन से नेता पैदा होते हैं और बाबा साहब ने रानी के पेट का इलाज कर दिया, इसलिए राजा है जो रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। और उन्होंने आकाश आनंद जी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह सिर्फ घर से और ऑफिस तक गए हैं, जनता के बीच जाएंगे। तो आप सुन सकते हैं चंद्रशेखर आजाद जी को आकाश आनंद जी के लेकर क्या कहा उन्होंने। इससे आकाश आनंद एक निकल के आ रहे हैं, बहन जी के भतीजे हैं। अभी उन्होंने मीटिंग भी की और युवाओं के साथ संवाद भी शुरू किया, तो लग रहा है कि वो कुछ युवाओं को जोड़ पाएंगे पार्टी से। उनको किस तरीके से देखते हैं आप? मैं अपनी पार्टी के बारे में तो सुमित भाई बता सकता हूँ। युवाओं के बीच बीच से कोई निकल के नहीं आ रहा है, अपने घर से निकल के आ रहा है और घर से ऑफिस तक आ रहा है। जब जाएंगे धरातल पे तो एहसास हो जाएगा। 45 डिग्री टेम्परेचर में जब आदमी ज़मीन को छूता है ना। मैं अभी एक आंदोलन में शामिल हुआ दिल्ली में, जहाँ 9 साल की बच्ची के ऊपर से सूरज की धूप आती ना, अच्छे की चर्बी जो है ना वो गर्म हो जाती है। अभी आएंगे, अभी तो जो है ना विरासत की मिली राजनीति पे नेता हैं, अभी आएंगे ज़मीन पे काम करेंगे तो पता लग जाएगा। काशीराम साहब कहते हैं आंदोलन से नेता पैदा होता है। बाबा साहब का एक सिद्धांत था कि अब राजा जो है वो रानी के पेट से तैयार नहीं होगा। अब तो दोबारा से उन्होंने सारे सिद्धांत बदल दिए हैं। अब तो राजा दोबारा से रानी के पेट से तैयार हो रहा है। तो बाबा साहब के मूल मंत्र को गलत साबित किया जा रहा, नहीं होने देंगे। उनको अपनी पार्टी काम करना चाहिए, मेरी मंगल कामना है उनके लिए। हम आज़ाद समाज पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए दमखम लगाएंगे। युवाओं में लोकप्रियता इसलिए है कि हम लोग सड़क पे काम करते हैं, और मैं उस पार्टी का नेता हूँ जिस पार्टी के लोग रात में एक दिन में और या रात में एक टाइम भूखे सोते हैं, लेकिन स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखते, बेचते नहीं हैं, ना दलित समाज के वोटों का सौदा करते हैं, और ना ही जब अन्याय अत्याचार होता है तो वो घर में सोते हैं, लड़ते हैं। तो ये समाज बलशाली और आशावादी भी कभी इधर उधर नहीं हुआ है। अब उसको प्रयास कर रहे हैं दोबारा से इकट्ठा करने का। इस बार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि विकल्प है आपके पास, जो अच्छा काम करे आप उसके साथ खड़े हो गए। गरीबों को भी बल देना चाहिए। अगर राजनीति में अमीरों के अमीर लोग रहेंगे तो उस सिद्धांत को भी हो जाएगा कि भाई लोकतंत्र में अंतिम व्यक्ति की वोट की वैल्यू होती है, ये भी जीरो हो जाएगी बात। ऐसे तो फिर अमीर ही रह जाएंगे, गरीब कहाँ रहेंगे राजनीति में। दोस्तों आपकी क्या राय चंद्रशेखर आजाद जी के जवाब को लेकर? जी हाँ, आप हमको कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए मिशन के बाद साथ में भूपेंद्र सिंह सोनवाल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।